नेचुरल चीज इंसान देखना चाहता है। यही बता बोलते ओ हो गड़बड़ा गई नीरू की, फिर से एक बार पूछा था, नहीं कॉमेडी बन जाता है। आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव में जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज आप सबको बहुत ही स्टाइलिश स्टार जो कि मोनू अलबेला जी, बहुत ही सुंदर सुंदर गीत इन्होंने भोजपुरी दर्शक में और भोजपुरी में इन्होंने परोसा है। जैसे जादू जी का बेटा है और सारी खेसारी के गाना तो भी बहुत ही अच्छा हिट था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोनू अलबेला भी आपको यूनियन लाइव और आलमा न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए। जो भी आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव देख रहे सभी दर्शकों को दिल छू के प्रणाम, पैर छू के प्रणाम। जो भी है हमारे भोजपुरी के जनता, हमारे भगवान, सबको मोनू अलबेला के तरफ से प्रणाम। मोनू जी आप ये बताइए, भोजपुरी में कब से मतलब आपने कलाकारी का लाइन चुने? मैंने हर एक कोई बंदा का होता है कि नहीं हम दरोगा बनेंगे, एसपी बनेंगे, आप मतलब एक प्लेटफॉर्म चुने हुए कि हम गायक बनेंगे। कब से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से आप आए? एक्चुअली बात ऐसा होता है कि बचपन से ही जो गाना गाते थे स्कूल शौक था, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम सिंगर बन जाएंगे, क्योंकि हर घर जीवन का शौक होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ सरकारी जॉब करे, कुछ बढ़िया पोस्ट पे जाए जी। और शुरू से हमारा पूरे परिवार पूरे फैमिली का शौक था कि हम अकाउंट्स, हमारा ऑनर्स था, हम कॉमर्स लेके पढ़ाई पीजी किए हुए हैं। तो सबका शौक था कि हम पढ़ लिख के, हमारे भैया का शौक था हम सीए बने, चार्टेड अकाउंटेंट। लेकिन हमारा जब हम इंटर पास किए तो उस टाइम से फिर धीरे धीरे होता है कि स्कूल में गाना गाते थे, सबका बहुत तारीफ़ मिलता था, अगल बगल सब कोई पसंद करने लगे कि बहुत अच्छा गाते हो, कुछ करो, ट्राई करो। फिर कुछ थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम कहीं होता तो उसमें हम भाग लेते थे, तो काफ़ी अच्छा सबका माहौल होता था, सब बड़ा ही नाम लेते थे। सब कुछ होता है कि पीठ थपथपाना, हमारे भोजपुरी पीठ थपथपाने का मतलब एक सपोर्ट मिलता है अंदर से, तो खुशी होता था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में हम पटना में पढ़ाई करने लगे, आकर के हमारा औरंगाबाद ज़िला घर हुआ, पटना में पढ़ाई करने लगे। तो यहाँ एक हमारे सर हैं इंद्रजीत गांगुली सर, मैंने उनको ज्वाइन किया। फिर वहाँ से धीरे धीरे सीखते सीखते फिर एल्बम निकाले। तो एक गाना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, सुने नीतीश चाचा भर होली रहे द, और भट्टी में तुम्हारा जनी ताला होना ही मिली, पीना पियले डीजे पे कमरिया कैसे हिली। तो ये गाना काफ़ी हमारे ज़िला में बजा, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद मिला। फिर घर से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा जी। फिर इसके बाद अपना भोजपुरी में आपका पहला एल्बम किस कंपनी से और कौन एल्बम था? यही आदि शक्ति से हम शुरुआत किए थे गाने के। पहले कुंदन फिल्म्स था, फिर उसके बाद आदि शक्ति शुरुआत किए थे, जो मनोज बाबा कंपनी है। मैं अभी देखा हूँ कि आदि शक्ति फिल्म्स का आप एकलौता कलाकार थे। एकदम शुरुआती हमसे ही स्टार्ट हुआ था वहाँ से। मैं उसका साक्षात हूँ जी। हाँ, तो आपका एक गाना बजा था जादू जी का बेटा, चुमा स्टेज पर करके, वो गीत दर्शकों के बीच में थोड़ा। वो गाना कहाँ से सुने थे? वो मेरा ये तो हिट हुआ था, ये फिल्म देखब खेसारी के, ये भी गाना था ना एक आपका जादू जाके कुछ कर। वो ठीक था, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पांस मिला था फिल्म देखब। तो वही गीत आप दर्शकों के बीच में परोस दीजिए। कि टिकट बड़ी महंगा मिलता, कि सुन के दिमगवा हिलता, जाइब हम बत्तिया टारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के, बलम बात मानल नारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के। भोजपुरी में आपको बार बार देखा जाता है मोनू अलबेला जी, आपको खेसारी लाल यादव जी के साथ, क्यों आप पवन सिंह, बहुत सारे कलाकार हैं, आप ज़्यादा मतलब खेसारी लाल के ही टीम में आप ज़्यादा रहते हैं? इसके बारे में कुछ नहीं, टीम तो आप लोग बना दिए बात बोल बोल के। टीम किसी का ये नहीं होता कि उनका टीम अलग है, बांटा गया है, सब एक होते हैं, सबका गाना सुनते हैं। और दोनों पवन भैया, खेसारी भैया गाना सुन के हम बड़ा हुए हैं, आखिर हमारे दोनों कोई आदर्श हैं हमारे। और होता है खेसारी भैया को फॉलो करते हैं तो शुरू से उनके टाइप का डांस करना, एक्टिंग करना वगैरह ये सब थोड़ा सा होता है, तो उनको हमेशा से फॉलो करते हैं। वो किसी आप एक ही को आदर्श अपना मान सकते हैं जीवन में, तो उनको हमेशा से फॉलो करते हैं हर चीज़ में, इसीलिए भैया को ज़्यादा ये होता है उनके। अच्छा, भोजपुरी में एक मुद्दा उठता है अश्लील, जो कि भोजपुरी, हम लोग भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी बोलने में और सुनने में बहुत ही मिठास है, लेकिन लोग इसको अश्लील का दर्जा देते हैं, क्यों? अब तो जो देते हैं उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको, अब हम क्या इसमें बता सकते हैं। अश्लील देखिए, जो सुनते हैं, गलती देखिए सबका होता है। अगर अश्लील हम गा रहे हैं तो सुनने वाले अगर नहीं सुनेंगे तो व्यूज़ नहीं भागेगा।
और होता है कि लिखने वाले लिखेंगे नहीं तो गाएंगे नहीं, म्यूज़िक करने वाले करेंगे नहीं तो गाएंगे नहीं। सबका देखिए अश्लील क्या, सब कोई बढ़िया इंटरटेनमेंट। खेसारी भैया मंच के माध्यम से एक बात बोले थे कि ढोनी जनी छील द जी, इंटरटेन है, चटनी अगर नहीं मिलेगा किसी को तो मज़ा नहीं आएगा। ये चीज़ बोले थे स्टेज के माध्यम से, काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो ये एक चटनी है, इंटरेस्टेड सब तरह का गाना, क्या हिंदी में बहुत तरह का खराब गाना, बढ़िया गाना, सब चीज़ यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है। देखना और चूज करना, पसंद करना आपको है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, अभी एक और मुद्दा उठता है जातिवाद। मतलब मान लीजिए कि कोई राजपूत समाज से आते हैं तो वो गीत गाते हैं, कोई जादव समाज से आते हैं तो जादव का गीत गाते हैं, कोई भूमिहार समाज से आते हैं। तो उनका पर्सनली मैटर है, वो अपने जो जाति है उस पर उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई किसी को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो अपना अपना पर्सनली मैटर है। वो अपन बाबूजी के हमारे पापा हैं तो हम दूसरा के बाप बोलेंगे, तो ये मैटर आता है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अपना अपना सपोर्ट करते हैं, जिनको जो दिल करे वो करते हैं। ठीक है, जिसमें गलत होता है तो पब्लिक विरोध उनका करती है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इस मैटर में होता है। लेकिन सब अपना अपना जो जिनको सपोर्ट करते हैं उनके लिए गाते हैं और अच्छा लगता है तो लोग बजाते हैं, सुनते हैं। अभी भी मैटर उठता है कि एक दूसरे का छोट कलाकार को गीत उठाकर बड़े कलाकार लोग गाते हैं। ये गलत है, ये गलत है। ताकि छोट कलाकार आगे ना बढ़ सके। हाँ, ये सोच के नहीं गाते हैं कि छोट कलाकार आगे ना बढ़े, ये सोच के गाते हैं कि मैटर बढ़िया होता है और मेरा हिट हो जाए, ये सोच के गाते हैं। लगभग अभी 4-5 दिन का मैटर है। आदि शक्ति के जो ऑनर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, शायद ये गाना था अजीत आनंद जी का। वो गीत गा के टुनटुन यादव गाएं, फिर वो गीत उसको उठाकर खेसारी लाल भैया गाएं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब आदि शक्ति का कहते हैं कि उनका चैनल का कंटेंट था, उनका ट्यून था, तो मालिक वो हैं और वो जो करे अब उनकी पसंद। अब इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते किसके साथ कैसा रिलेशन है उनका। लेकिन भोजपुरी में ये भी मुद्दा उठाता है कि जब से आदि शक्ति फिल्म्स आई है तो कलाकारों को, छोटा छोटा कलाकारों को गीत उठा कर खुद कंपनी मालिक गवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमको तो नहीं पता इसके बारे में। पता नहीं आपको कैसे खुफिया विभाग से पता चल जाता है, हमको तो ये सब नहीं पता है। तो मनु भी आप ये बताइए, अभी एक नई नवेली सरकार बनी है जो कि युवा सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, उनको पलटू चाचा लोग भी बोलते हैं। आपका भी एक गीत शूट हो रहा था, आरजेडी लवर बहुत लोग गा रहे हैं, तो वो भी गीत आपका शूट हो रहा था थोड़ा दर्शकों के बीच में। अभी नहीं सुनाएंगे, अभी शूट हुआ तो है, जो रिलीज नहीं बहुत हुआ सा है। गीत आपका आरजेडी लवर्स का गीत आ चुका है, तो एक दो गीत आप सुना दीजिए दर्शकों का। याद नहीं है, तो इस सरकार से आप मतलब भोजपुरी में देखिए, जैसे लोग बोलता है कि बीजेपी कलाकारों को बढ़ावा देती है। जैसे मान लीजिए देखिए मनोज तिवारी जी हैं, आपका निरहू भैया हैं, रवि किशन हैं, मतलब बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके अब कोई विधायक है जैसे विनय बिहारी भैया हैं। तो मान लीजिए कि आप लोग आरजेडी का अधिकतर लोग गीत गाता है, तो मान लीजिए कि सरकार से क्या मांगिएगा? बिहार में नेता प्रतिपक्ष जब थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो बोले थे कि मेरा सरकार हो जाएगा तो मैं फिल्म सिटी बनाने का काम करूंगा। अगर आपने 2020 का चुनाव देखे होंगे, अगर भाषण देखे होंगे, तो आप तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कलाकार संघ के लिए? जो वादा किए हैं उनको वो पूरा करें, और क्या बोल सकते हैं हम। जब फिल्म सिटी बनाने की बात उन्होंने कही है तो उनको करना चाहिए, ताकि सभी कलाकारों को जो बाहर जाते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, देश विदेश जो जाते हैं शूट करने, वो हमारा बिहार में हो। तो मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि मेरे बिहार में फिल्म सिटी है और बाहर से लोग यहाँ शूट करने आए, ताकि मुझे प्राउड फील हो, हमारे जितने बिहारवासी हैं सबको प्राउड फील हो कि हमारा फिल्म सिटी बिहार में है। और क्या खुशी होगा हम लोग को। बहुत लोग मुद्दा उठा रहा है जो इस सरकार बना है कि फिर जंगल राज रिटर्न। तो आप किस नज़रिए से इस सरकार को देख रहे हैं? क्या आपको नज़र से देखने से आ रहा है कि फिर जंगल राज आ गया? नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है। अब लोग कहने दीजिए, अब ऐसा कुछ होगा तब तो हम इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। अभी तो सरकार बनी है, अभी तो उनका कार्य देखना है सभी को। अच्छा कार्य करेंगे, सब कोई अच्छा बोलेंगे। अगर कार्य में सब तो पब्लिक सबका सब ये है, जो जैसा करेंगे वैसा पब्लिक तुरंत सबको मुद्दा बना के बोलने लगती है। जी, तो चलते चलते आप एक गीत सुना दीजिए दर्शकों को। एक मेरा बहुत ही प्यारा सा गाना रिलीज हुआ है कि का करते हैं पियावा तो हर इतना बागुमान हो, शान में हरदम रह तारू चले लूतान हो, और सब कोई चर्चा करत बाटे, बात हो खता किसकी। तो लड़की बोलती है कि कहरे नौकरी सरकारी उनकर काम रिसकी, हमर सैया थानेदार चलावे जीपसी,
करे नौकरी सरकारी उनकर काम रिसकी, हमर बालम थानेदार चलावे जीपसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मोनू जी, आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए। मैं भी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारा से गाना 9 डिजिटल से रिलीज हुआ है, अजय बच्चन भैया लिखे हैं और इसमें रानी जी काम की हैं और म्यूज़िक हमारे विराज भाई का है, डायरेक्टर पवन पाल जी हैं। तो सबको ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना रहे सब पे और अपने भाई मोनू अलबेला को ऐसे प्यार देते रहिए। सबको दिल से लव यू। जय हिंद जय भारत। रेडी हैं? आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव में